एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट दैट द ब्लैक मनी वुड नॉट बी एक्सचेंज, यानी ये कह रहा है, ये फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट इसका आंसर टाइप करके बता दीजिए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का। हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। और एक चीज और, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गो फॉर वोकेब। आप वोकेब जरूर पढ़े, बिना वोकेब का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल। विदाउट वोकेब यू कैनॉट क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपका वोकेब पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और मैंने वोकेब को और भी आसान बना दिया है। आपने जाके देखा, आप शॉर्ट्स वीडियो पे गए, वहां जाइए, रोज आपको वोकेब मिल रहा है। रोज मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के वोकेब को वहां बता रहा हूं। तो आप 10 से 15 सेकंड के वीडियो को आप जरूर देखें, जो आपके लिए काफी लाभदायक है। देखिए, सबसे पहला फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब देखिए क्या होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है घोषणा करना। किसकी घोषणा करना? वेदर का। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्लेम, घोषणा करना। और किसकी? प्रोक्लेम। ऑफिशियल तौर पे जब आप घोषणा करते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रोफेसी। इसका मतलब भी होता है घोषणा करना। और क्या घोषणा करना? एस्ट्रोलॉजी जब घोषणा करते हैं तो प्रोफेसी कहेंगे। फिर डिक्लेयर का मतलब भी होता है घोषणा करना। और आप देख सकते हैं जब आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है, घोषणा किया जाता है, तब हम डिक्लेयर का प्रयोग करते हैं। तो आज अभी इस मात्र एक क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा? फोरकास्ट मतलब, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, बोलिएगा। घोषणा करना, प्रोक्लेम घोषणा करना, प्रोफेसी घोषणा करना, डिक्लेयर घोषणा करना। पर ये सब घोषणा करना तो है, लेकिन इनके यूज अलग अलग जगह होते हैं। अगर वेदर का घोषणा करना हो तो फोरकास्ट लगाइए, ऑफिशियल का प्रोक्लेम लगाइए, एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेसी लगाइए, रिजल्ट का डिक्लेयर लगाइए। तो अब ये जो गवर्नमेंट है, ये कैसी घोषणा करेगी? हमेशा ऑफिशियल घोषणा करेगी। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्लेम विल बी योर राइट आंसर। अब मुझे बता दो, आपने इस मात्र एक क्वेश्चन से आपने सीखा या नहीं सीखा? अगर सीखा, अगर आपको लगता है कि आपने सीखा है, तो फटाफट इसको अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करो, ताकि वो मेरा भाई भी पढ़ सके जो इस चैनल के बारे में नहीं जानता है। और मेरे दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। और देखिए, ये कह रहा है वी डैश ओल्ड हाउस। इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एबेंडन होता है, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। और एब्डिकेट का मतलब भी हम लिखे तो इसका भी मतलब होता है छोड़ना। गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ना। और इस रेलिंक्विश का मतलब भी होता है छोड़ना। अब आप देख सकते हैं, जब ये चारों का मतलब होता है छोड़ना, तो काफी कंफ्यूज करता है कि सर किसका हम कब यूज करेंगे। एक तरह से आप देख सकते हैं, ये एक तरह से सिनोनिम्स भी हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि एबेंडन का सिनोनिम बताओ, तो बोल सकते हो, बोलिएगा मेरे साथ, एब्डिकेट, गिव अप, रेलिंक्विश। ये एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द भी है। अब हमको देखना है एबेंडन। जब हम किसी जगह को छोड़ते हैं, किसी प्लेस को जब हम छोड़ते हैं, तब एबेंडन का यूज करते हैं। किसी पद को जब हम छोड़ते हैं, तब हम एब्डिकेट का यूज करते हैं। किसी बैड हैबिट को जब हम छोड़ते हैं, बुरी आदत को छोड़ते हैं, तो गिव अप का यूज करते हैं। और ये सेल्फ अपनी इच्छा से
इच्छा से किसी चीज को अगर मैंने छोड़ दिया तो हम रेलिंग क्विज का यूज करते हैं। बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओल्ड हाउस, यानी ओल्ड हाउस यहाँ क्या है, घर है। तो यहाँ घर को छोड़ने के लिए हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, एवेंटेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ एक समझ में आ रहा है आपको? साथ साथ में अपन फिल द ब्लैंक से साथ हम लोग वोकैब को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या रहा है, आई डैश रवि डैट ही कुड पास, आई डैश रवि डैट ही कुड पास। अब बताइए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में तो एक बी है, नन है, यानी 3 में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो बताइए कौन सा करेंगे। इंश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त करना, सुनिश्चित करना। इसका भी मतलब होता है आश्वस्त करना, और इसका मतलब होता है बीमा करना, बीमा करना। इंश्योर्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं हो, यानी विदाउट प्रूफ। एश्योर का प्रयोग तब करेंगे जब हमारे पास कोई प्रूफ हो, विथ प्रूफ। और बीमा करने का मतलब तो आप समझते हैं, इसको हम बोलते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होती है जैसे LIC वगैरह, उसको हम बीमा करने की बात करते हैं। फ्रेंड जैसे मैंने बोला इंश्योर, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना, लेकिन बिना कोई प्रूफ के साथ। अगर मैं बोलूं कि आप पास हो जाओगे तो इसमें क्या प्रूफ है कि आप पास हो जाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं मेहनत करोगे नहीं पास होगे। लेकिन मैं पूरे प्रूफ के साथ नहीं कह सकता कि आप पास हो ही जाओगे। तब हम इस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, इंश्योर का प्रयोग करते हैं। एश्योर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई प्रूफ हो, जैसे डॉक्टर प्रूफ देता है कि भाई ये जो मरीज है ये ठीक हो जाएगा, वो आश्वस्त करता है कि ये ठीक हो जाएगा। तो वो पूरा डिटेल चेक करता है, डेटा चेक करता है, उसकी बॉडी चेकअप करता है, उसके बाद उसको कंफर्मेशन मिलता है, फिर वो एश्योरेंस देता है कि भैया ये पेशेंट जो है, ये मरीज जो है, ये रोगी जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका ए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन मेरे भाई आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं डॉक्टर ने उसको क्या किया कि वो बच जाएगा, आश्वस्त किया। आश्वस्त करना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने अभी अभी पढ़ा था कि इंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, आश्वस्त करना। एश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना, आश्वस्त करना। इंश्योर्ड मतलब बीमा करना। तो डॉक्टर हमेशा क्या देगा, एश्योर्ड करेगा, एश्योरेंस देता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन था काफी इजी था और आपने काफी आसानी से सीख लिया है। इस तरीके से वोकैब को रोज के बाद भी भैया लिखते हुए जरूर चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। ध्यान रखिएगा कि मैं इंग्लिश को बिल्कुल जड़ से, जो जिस बच्चे को लगता है ना कि अंग्रेजी बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से बता के ऐसा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। मैं आपके पास आकर आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम्स में भी अगर आप जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जो पेपर में पूछता है वही मैं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाई जो एग्जाम में आई वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो बच्चे LDC प्लस CET जो राजस्थान के अंदर हैं, जो राजस्थान से बाहर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए मैं एक स्पेशल फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूंगा YouTube के ऊपर, बिल्कुल फ्री मेरे भाई। इस वीडियो को हर उस जगह जगह पहुंचाइए, उस बच्चे के पास पहुंचाइए जो LDC प्लस CET की तैयारी करते हैं, जिनको लगता है कि अंग्रेजी एक बाधा बन रहा है उनके लिए। तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके साथ उनका भाई, उनका दोस्त, उनका जो भी कहना है कहना, जो भी तो मत कह तो आपके साथ मैं खड़ा हूं मेरे भाई। तो इंग्लिश को बिल्कुल आसान भाषा में एकदम लेवल वाइज हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो लीजिए आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आप पढ़ लीजिए और फटाफट मुझे बताइए कि आई डैश टू हेल्प हिम। सबसे पहले मीनिंग में लिख देता हूं मेरे भाई, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलेंगे। ये जो रिफ्यूग लिखा गया है इसका मतलब होता है किसी को शरण देना। रिफ्यूग का मतलब होता है शरण देना। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है यहाँ पे मना करना, लेकिन कब, किस बात के लिए, फ्यूचर के लिए किसी बात के लिए मना करना। और डिनाइड इसका भी मतलब होता है मना करना, लेकिन कब मना करना, किसी पास्ट की बात के लिए मना करना। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, खंडन करना। मेरे साथ साथ बोल के बताइएगा। रिफ्यूट का मतलब होता है शरण देना, रिफ्यूज मतलब मना करना, डिनाई मतलब मना करना, रिफ्यूट मतलब खंडन करना। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्यूज्ड, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका वोकैब सेक्शन भी तैयार होते चल रहा है। फ्रेंड, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आ चुका है। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है माय दोस्त, मेरे फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्रेव मैन मतलब एक बहादुर आदमी शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री। एक जो बहादुर आदमी होता है वो अपने देश के लिए हमेशा ईमानदार होता है, वफादार होता है। लॉयल का मतलब होता है ईमानदार होना, अपने देश के प्रति वफादार होना। तो आप यहाँ पर देखिए, आप बताइए कि कहाँ गलती है, ए में है, बी में है, सी में है, या कोई भी गलती नहीं है। देखो क्वेश्चंस में आप क्या एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, क्या पढ़ते हैं और पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है। यार इस चीज को जिस दिन तुमने पकड़ लिया उस दिन फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमें बहुत सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्चुअल पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है मेरे भाई। और सीखने सिखाने की बात के लिए आ चुका हूं मैं आपके साथ, आपके घर। तो ये जो आपका आंसर होगा, आप देखिए यहाँ पर हमारा लिखा गया है लॉयल। क्या लिखा गया है, लॉयल लिखा गया है। और इस लॉयल के साथ हम यहाँ पर फोर का प्रयोग नहीं करते हैं। इस लॉयल के साथ हम हमेशा किसका, टू का प्रयोग करते हैं। किसका, टू। यहाँ पे लॉयल टू होगा, लॉयल टू। मेरे साथ बोलिएगा लॉयल टू होगा। तो आपका एरर जो था वो कहाँ था, बी पार्ट में था। बी पार्ट में आपका एरर है। तो लेकर आ गया हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था एमटीएस 2014 यानी 214 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि ही एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। द रूम यानी उसने रूम में प्रवेश किया। किसके जरिए किया, फ्रॉम द विंडो। आप खुद देखिए यहाँ जो फ्रॉम लगाया गया है, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो ये फ्रॉम के जगह हम यहाँ यूज करने वाले हैं THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कि जरिए, यानी खिड़की के जरिए हुए रूम में प्रवेश किया मेरे भाई। तो यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रू। तो आप देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न चलता है एग्जाम्स के अंदर, अभी तक आपने ये 2 क्वेश्चन कॉमन एरर के किया, आपने 5 क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स के किए हैं आपने। तो इस 2 क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी जिसको सेवा से, सर्विस से सम्मान पूर्वक डिस्चार्ज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। और ये भी SSC CHSL यानी 10+2 के एग्जाम में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन दिया है बेलिजरेंट। तो याद रखना, बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू। एमिलिटस का मतलब होता है अवकाश प्राप्त करना। प्रोम्प्ट का मतलब होता है आवारा। आवारा कहने का मतलब कि जो बिना बताए हुए छुट्टी लेता है।
इसको बोलते हैं अनुपस्थिति रहने वाला। और नेक्स्ट है मर्सिनरी, जिसका मतलब होता है किराए का सैनिक। एक मर्सिनरी का मतलब लोभी भी होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो इनमें से राइट आंसर बताना है, फटाफट आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। जो राइट आंसर है वो आपका होगा एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है अवकाश प्राप्त करना। सो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चंस और बाकी है हमारा, एक 9 और एक 10 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद इस सेशंस को हम लोग क्लोज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है नजारा, यानी व्यू करना, परसेप्ट करना, किसी चीज के बारे में सोचना, पूरी कल्पना करना। विदाउट का मतलब के बिना, ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी बिना किसी उद्देश्य का अगर हम किसी चीज की पूरी कल्पना करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है साइनिसिज्म, जिसका मतलब होता है निराशावाद। ये याद रखना, ये एडजेक्टिव का काम करता है साइनिसिज्म। हेलुसिनेशन दिया रखा है, इसका मतलब होता है मति भ्रम। और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना। और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। तो मेरे भाई ये कह रहा है बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी एम के अगर आप किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलुसिनेशन। सॉरी, हेलुसिनेशन, जिसका हिंदी में मतलब होगा भ्रम। आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। फटाफट कैमरामैन क्वेश्चन नंबर 10 दिखाया जाए। सो फ्रेंड, मैं लेके आ गया हूं लास्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है। सीजीएल के अंदर पूछा गया था, कह रहा है कि वाइल्ड, वाइल्ड माने याद रखना भैया जंगली। वाइल्ड गूस चेस, चेस का मतलब पीछा करना। आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि अगर आप जंगली जानवर का पीछा करते हैं तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, यानी वो जो सर्च है वो बेकार का सर्च है, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं आप। तो आपका जो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा यूजलेस सर्च हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आंसर जो स्टूडेंट हैं वो रॉन्ग डिसीजन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये रॉन्ग डिसीजन आपका राइट आंसर होता। लेकिन ये यूजलेस सर्च दे रखा है, इसलिए आपका यूजलेस सर्च राइट आंसर होगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, अंत करता हूं। आप सभी को गुड नाइट, मस्त रहिए, हंसते रहिए और व्यस्त रहिए। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए राधे राधे और जय हिंद। लव यू ऑल।